हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विकास कुमार ढाका सोनू एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का वेलकम करता हूं। देखो बच्चों, अपन लोग समय और कार्य पढ़ रहे थे। अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे, आगे अपन चलते हैं। अपना आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को बी की तुलना में दुगुनी गति से करता है। यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिन में पूरा कर लें तो अकेला बी उसे कितने दिन में कर लेगा। देखो, सबसे पहले तो इसने क्या दिया है अपने को, ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए किसी कार्य को बी की तुलना में दुगुनी गति से करता है, यानी उसकी ए की जो क्षमता है ना वो बी से दुगुनी है, ये कहना चाह रहा है। यानी कि बी रोज का अगर एक पेड़ लगाएगा ना बच्चों, तो ए उसका डबल यानी हर दिन 2 पेड़ लगा सकता है। ये उनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया, वर्किंग कैपेसिटी। ये जितना काम करेगा एक दिन में, ये उसका दुगुना काम करेगा, तो रेशियो आ गया अपने पास 2:1। दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं? 12 दिन में। अब देखो बच्चों, अपने को क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। मुझे बी का समय निकालना है, और समय निकालने का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? कार्य बट्टा क्षमता। क्या अपने पास बी की क्षमता है? अपने को जरूरत है कार्य की। मुझे बी का क्या चाहिए? समय चाहिए। किसका समय चाहिए? बी का। तो अपने को पता है बी का अगर टाइम निकालना है तो कुल कार्य जो भी है ना उसको अपन बी की क्षमता से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्षमता मेरे पास ऑलरेडी है, कितनी है? बी की क्षमता है 1। तो कैसे भी करके अगर मेरे को कुल कार्य मिल जाए तो अपना क्वेश्चन आसान हो जाए। तो देखो, अपन ने कुल कार्य टोटल वर्क निकालने का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? कार्य क्षमता गुना समय। अब अपने पास जिसका समय है ना उसी की कार्य क्षमता लेनी है। समय अपने पास 12 दिन है, लेकिन क्या दोनों का मिलकर है क्या? तो क्षमता भी दोनों की मिलकर लेनी पड़ेगी। दोनों मिलकर एक दिन में 3 पेड़ लगाएंगे तो 12 दिन में बच्चों क्या 36 पेड़ लगा सकते हैं, और जो 36 है वही अपना कुल कार्य हो जाएगा। समझ में आ गई बात? फिर से देखो, मैंने क्या कहा कि दोनों 12 दिन में काम को पूरा करते हैं, तो मैं दोनों का अगर 12 दिन का काम निकाल लूं तो क्या वही अपना कुल कार्य हो जाएगा। और अपन कह सकते हैं यहां से कि दोनों मिलकर एक दिन में 3 पेड़ लगाते हैं। तो बताओ बच्चों, 12 दिन में 12 गुना 3 36 पेड़ लगा देंगे। ये काम किया इन्होंने और यही कुल कार्य है। अब बी रोज का 1 पेड़ लगाता है, तो बताओ 36 पेड़ लगाने में उसे 36 दिन का समय लग जाएगा कि नहीं? अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपको ये कह देता मुझे ए का टाइम बताओ, तो 36 पेड़ ही ए को लगाने होते, लेकिन ए रोज के कितने पेड़ लगाता है? 2। तो 36 को अपन 2 से भाग दे देंगे, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 18। कार्य क्षमता का अनुपात देकर कभी भी आपको टाइम दे रखा हो किसी का भी, जैसे दोनों का मिलकर टाइम दे दिया, कभी कभी ए का दे देगा, कभी कभी बी, जिसका टाइम दे रखा है उसी की कार्य क्षमता से गुना कर देना, कुल कार्य आ जाएगा। और कुल कार्य अगर आ गया तो अपने पास कार्य क्षमता तो सबकी है ही रेशियो से, तो अपन उसका टाइम निकाल सकते हैं। इन क्वेश्चन को अपन हमेशा ऐसे ही करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को। देखो अगला क्वेश्चन, देखो एक बार क्या कह रहा है। ए की कार्य कुशलता बी से 3 गुनी है, तो सबसे पहले यहां से ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात बना लेते हैं बच्चों। वर्किंग कैपेसिटी, कार्य क्षमता। ए की क्षमता इस बार बी से 3 गुनी कह रहा है, तो ये अगर रोज का 1 पेड़ लगाएगा तो ये कितने लगाएगा? 3। यहां से अनुपात बना लिया। अब देखो, इस बार आप लोगों को टाइम किसी का भी नहीं दे रखा, ना तो अपने पास ए का टाइम है ना का बी का टाइम है। देखो क्वेश्चन को आगे पढ़ता हूं मैं, क्या लिख रखा है। यदि बी किसी कार्य को करने में ए से 20 दिन का अधिक समय लेता है, मैं आपसे किसी काम को करने में इतने दिन ज्यादा लूं या कम लूं, जो भी वैल्यू है वो क्या आपकी और मेरे टाइम का अंतर है क्या? तो यहां पर ये जो 20 दिन का अपने पास टाइम है वो ना तो ए का टाइम है और ना ही बी का टाइम है, ये ए और बी के टाइम के बीच का क्या है? अंतर है। तो इस बार अपन टोटल वर्क नहीं निकाल पाएंगे बच्चों, अंतर दे रखा है कितना? 20 दिन। पीछे वाले क्वेश्चन में किसी का टाइम था तो मैंने उसको कार्य क्षमता के अनुपात से ही खत्म कर दिया था, लेकिन इस बार इस क्वेश्चन में आपके पास टाइम नहीं है बल्कि दोनों के टाइम का अंतर है। अब बच्चों 20 दिन का अंतर तो बहुत सारी वैल्यू में हो सकता है, जैसे एक दिन में करेगा, एक 21 दिन में तो भी अंतर 20 का, एक 2 दिन में करेगा, दूसरा 22 तो भी अंतर कितने का? 20 का। तो जब कभी भी आपको अंतर दे रखा हो तो इस तरह के
पर्सन में अपन कार्य क्षमता के अनुपात से सीधा नहीं कर सकते, तो फिर आपको समय का अनुपात बना लेना है बच्चों। और मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्य क्षमता का जो अनुपात होता है उसका उल्टा कर दिया करो। अगर दो व्यक्ति हैं तो 1:3। जो काम ए 1 दिन में करेगा वो काम बी कितने दिन में करेगा? 3 दिन में। अपने अनुसार क्या दोनों का जो टाइम है उसमें अंतर 2 दिन का है, लेकिन वास्तव में कितना है? 20। तो आप ये कह दो कि अपने अकॉर्डिंग अंतर कितना आया? 2 दिन का। तो 2 यूनिट 2 इकाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है बच्चों 20 दिन। तो मुझे बताइए 1 यूनिट 1 इकाई की वैल्यू 10 दिन होगी क्या? अब आपको जिसका टाइम पूछा है उतनी यूनिट की वैल्यू बता दो। तो बताओ ए उस कार्य को कुल कितने दिन में करेगा? ए का रेशियो कितना है टाइम का? 1। तो मुझे को 1 यूनिट की वैल्यू ही बतानी थी। क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10 दिन। लेकिन अगर मुझे बी का टाइम पूछता तो क्या मैं 3 यूनिट की वैल्यू बताता? तो 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 30 दिन। तो ध्यान से सुनो, हमेशा अपन कार्य क्षमता के अनुपात वाले क्वेश्चन को कार्य क्षमता के अनुपात से ही कर देते हैं, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया। अगर अपने पास किसी का भी टाइम हो, ए का हो सकता है, बी का हो सकता है, या दोनों का मिलकर हो सकता है, पहले कुल कार्य निकाल लेते हैं और फिर कर लेते हैं। लेकिन जब कभी भी आपके पास समय किसी का भी नहीं हो, 2 लोगों के समय के बीच का अंतर अगर आपके पास है बच्चों, तो अंतर है तो पहले आपको कार्य क्षमता से समय का अनुपात बनाना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, अच्छे से समझ जाओगे आप इस लॉजिक को। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है। परसेंटेज प्रतिशत आप लोगों ने पढ़ा है, तो आप मुझे बताओ ए और बी। पहले अपन बात करते हैं कार्य क्षमता के रेशियो की। इसने बच्चों बोला है 20% कम है। क्या इसका भिन्न 1/5 लिखा था मैंने? अब ए की कार्य क्षमता का रिलेशन किससे है? बी से। तो मैंने आप लोगों को बताया था हर वाली जो वैल्यू है वो जिससे रिलेशन है उसको मान लो। ये अगर 5 पेड़ लगाएगा 1 दिन में तो ये 1 कम कितने लगाएगा? 4। या आप लोगों को ऐसे दिक्कत आ रही है? दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अपन ने सबसे पहला यही चैप्टर पढ़ा था और अपने को पूरे अर्थमेटिक में ये यूज में लेना पड़ता है, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले प्रतिशत पढ़ाया था। आप इसका 100 मानते तो 20 कम 80, इधर 80 इधर 100। अब 20 से काटोगे तो 20 से 80 में 20 का भाग दोगे 4 बार, 100 में 20 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब देखो आपको कह रहा है बी उसे 16 दिन में कर सकता है। किसका? बी का टाइम दे रखा है अपने को 16 दिन। बच्चों अंतर तो नहीं है ना? ए और बी के टाइम का अंतर नहीं है। अंतर होता है ना तो ही अपन समय के अनुपात में चेंज करेंगे, वरना अपन कार्य क्षमता के अनुपात से ही करते हैं। मैं कुल कार्य निकाल रहा हूं बच्चों, टोटल वर्क। मैं बी, अपने को पता है बी 16 दिन में पूरा काम कर देता है, तो बी का जो 16 दिन का काम होगा वही तो टोटल काम होगा। बी 1 दिन में कितने पेड़ लगाता है? 5। तो बच्चों क्या 16 दिन में वो 80 पेड़ लगा देगा क्या? ये काम आ गया। अब आपसे देखो किसका टाइम पूछ रहा है? आपसे पूछा है तो बताओ ए उसे कितने दिन में करेगा? मुझे ए का समय निकालना है। तो आप कहोगे सर कुल पेड़ लगाने कितने? 80, और ए जो है वो हर रोज कितने लगाता है? 4। तो क्या 20 दिन का टाइम ले लेगा क्या? तो अपना आंसर हो जाएगा बी। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। किसी का भी टाइम दे रखा होता है ना तो अपन टोटल वर्क आसानी से निकाल सकते हैं, उस टाइम को उसकी कैपेसिटी से गुणा करके। तो आपको कार्य क्षमता के अनुपात से ही कर लेना है इस टाइप के क्वेश्चन को। समय के अनुपात में तभी बदलना है जब 2 लोगों के टाइम का अंतर हो, वरना नहीं। जैसे इसका पीछे वाला क्वेश्चन था, उसमें ना ए का टाइम था ना बी का, ना दोनों का मिलकर आपके पास ए और बी के टाइम का अंतर था। आगे देखो ये क्वेश्चन देखो क्या है। इस बार ऑल्टरनेट डेज, 1 दिन छोड़कर 1 दिन वाला है। ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। ए जो है ना वो तो किसी काम को कर सकता है बच्चों 12 दिन में, और बी है ना वो कर सकता है उसे 18 दिन में। एलसीएम ले लो पहले, 36 आ जाएगा लघुत्तम समापवर्तक। 36 पेड़ लगाने इसने 12 दिन में लगाए तो हर रोज 3, और 36 पेड़ ये 18 दिन में लगाता है तो रोज कितने लगाता है बच्चों? 2।
फिर देखो आगे कह रहा है उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो कार्य कितने समय में होगा। इसका मतलब ये है जैसे पहले दिन काम शुरू किया किसने, ए ने, ए कार्य को आरंभ करता है, साफ साफ लिखा है ना, पहले दिन ए अकेला होता है, फिर दूसरे दिन ए नहीं आएगा, काम पर आएगा बी, फिर वापस से तीसरे दिन ए, फिर वापस से बी, ऐसे चल रहा है ये काम। तो देखो क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, पहले दिन फर्स्ट डे काम पर कौन था, ए, और ए ने कितने पेड़ लगाए पहले दिन में, 3। दूसरे दिन काम पर कौन आ गया बच्चों, बी आ गया, और बी दूसरे दिन कितने पेड़ लगा देगा, 2। अब मैं आपसे पूछूं कि काम को शुरू हुए कितने दिन हो गए, तो आप कहोगे सर पहले दिन ए था दूसरे दिन बी, काम को 2 दिन हो गए, और 2 दिन का कार्य कितना हो गया ये बताओ, तो आप कहोगे सर 2 दिन में कुल 3 + 2 5 पेड़ लग गए। हर दिन का काम सेम नहीं है, इस बार पहले दिन 3 पेड़ लगे, दूसरे दिन 2, फिर वापस से 3, फिर 2, लेकिन आप मुझे ये बताओ हर 2 दिन में तो 5 ही लगेंगे क्या, क्योंकि अगले दिन फिर ए आएगा 3 पेड़ लगाएगा, अगले दिन फिर बी आएगा 2 पेड़ लगाएगा, अगले 2 दिन में फिर 5 पेड़ लगेंगे। तो अब देखो क्या करना है, 2 दिन में 5 पेड़ लगते हैं, अब मैं इसको 2 से गुना करूं तो 10 हो जाएगा, तो इधर भी 2 से 4 दिन, 3 से गुना करूंगा तो 15 पेड़ लग जाएंगे 6 दिन में, इधर भी 3 से ही करना है, 4 से गुना करूंगा तो 20, इधर 8 दिन हो जाएंगे, 5 से गुना करूंगा तो बच्चों 25 और इधर 10 दिन हो जाएंगे, 6 से गुना करूंगा तो 30 और इधर 12 दिन हो जाएंगे, 7 से गुना करूंगा तो 35 और इधर 14 दिन हो जाएंगे, 8 से गुना करूंगा तो 40। क्या काम ज्यादा चला गया। तो इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो काम है ना अपना 5 पेड़ का 2 दिन का, इसको एक ऐसी संख्या से गुणा करना है कि वैल्यू इसके पास पहुंच जाए, इससे बड़ी नहीं जानी चाहिए, या तो यही आ जाती है पूरी पूरी, लेकिन पूरी पूरी नहीं आती है, तो इसके पास देखते हैं। अब अपने को पता है 7 से गुणा करूंगा 5 को तो 35, इसके पहले है, 8 से गुणा करूंगा तो काम ज्यादा हो जाएगा, तो 8 से नहीं, आप इस पूरी समीकरण को 7 से गुणा कर दो बच्चों, और ध्यान रखना ये 7 है, इधर भी गुणा होगा और इधर भी, 7 गुना 2, अगर 14 दिन हो जाएंगे काम को, तो 14 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 7 गुना 5 35 पेड़ लग जाएंगे बच्चों, और 14 दिन हो चुके। अब आप मुझे पहले ये बताओ शेष काम कितना बच गया, तो आप कहोगे सर 36 पेड़ लगाने थे और 35 लगा दिए, 36 में से कितने लगा दिए, 35, तो क्या बच्चों एक पेड़ अभी भी लगाना है। अब आप मुझे बताओ, अब अगला दिन होगा 15वां, कौन सा दिन होगा, 15वां, और 15वें दिन काम पर वापस से वही आएगा जिसने शुरू किया था, क्योंकि अपन तो 2-2 का स्लॉट ले रहे हैं, 2-2 के अपन ने 7 स्लॉट लिए हैं, तो 8वें स्लॉट का जो पहला दिन होगा वापस से कौन आएगा, ए एक दिन में तो 3 पेड़ लगा सकता है, अगर 3 पेड़ और बचे होते तो पूरा दिन और लग जाता, लेकिन पेड़ तो एक ही बचा है, तो देखो काम क्या बच गया, एक, कार्य ऊपर लिखते हैं, समय निकालना है ना, और कर कौन रहा है, ए की क्षमता से भाग दे दो, कार्य बटा क्षमता, तो आप कहोगे सर ये दिन पूरा नहीं लगेगा, कौन सा 15वां दिन, उसका 1/3 भाग ही लगेगा, उसका कितना भाग लगेगा, 1/3 भाग लगेगा, तो 14 से ही 1/3 ये आंसर आ जाएगा। तो इसको वापस से पीछे जाके एक बार फिर से समझ लेना, क्वेश्चन को आसान है, इस तरीके से करते हैं अपन, और आगे मैं 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी किसी कार्य को 28 और 35 दिन में कर सकते हैं, दोनों एक साथ किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, परंतु ए उसे कुछ समय बाद छोड़ देता है और बी से इस कार्य को 17 दिन में पूरा कर लेता है, तो बताइए ए ने कितने समय बाद काम छोड़ा। देखो ये वापस पहले वाला क्वेश्चन आ गया, बीच में से छोड़कर जाने वाला, तो इसको अपन स्केल से करते हैं, मैंने बताया आपको, ध्यान से देखो, ए कितने दिन में, 28 दिन में पूरा कर सकता था, बी अकेला करता तो बच्चों 35 दिन में, 8 पंजो 40, 5 दूनी 10 और 4 14, 140 अपना लघुत्तम समापन आ जाएगा इसका। इसको जब 28 से भाग दोगे तो जाएगा बच्चों 5 बार, और इसको 35 से भाग दोगे तो भाग जाएगा कितनी बार, 4 बार। ये एक दिन में 5 पेड़ लगाता है, ये 4। अब चलते हैं अपन अपनी स्केल पर, देखो ध्यान से देखो क्या बोला है, दोनों ने साथ काम को शुरू किया, दोनों एक साथ किसी काम को प्रारंभ करते हैं, तो आप कहोगे सर स्टार्टिंग से तो दोनों साथ थे कुछ दिन तक, फिर कुछ दिन बाद क्या कह रहा है,
परंतु ए उसके कुछ समय बाद छोड़ देता है। मान लो ये टाइम वो है, इसके बाद ए ने काम है छोड़ दिया, तो आगे कौन बचेगा? बी बचेगा, ये काम करेगा बचा हुआ। और बी जो ये शेष काम बचा उसको कितने दिन में पूरा कर लेता है? 17 दिन में। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो बताओ कि ए ने कितने समय बाद काम छोड़ा था, ये टाइम बताना है आपने को। तो देखो बड़ा ही सिंपल सा है। आप तो मुझे ये बता दो बच्चों कि बी 17 दिन में कितना काम कर लेगा अकेला, लास्ट के 17 दिन में। तो आप कहोगे सर बी एक दिन में 4, तो 17 दिन में क्या 4 को 17 से गुना कर दूं? 4 को 17 से गुना करोगे 7 चौक 28, 7 चौक 17 चौक 68 हो जाएगा। यानी कि 68 पेड़ बी ने लास्ट के 17 दिन में लगा दिए। कितने में से? 140 में से। तो आप तो मुझे ये बताओ 140 में से मैं 68 घटाऊं तो बचा 72। ये 72 पेड़ इन दोनों ने पहले लगाए थे क्या? तो ये टाइम आ जाएगा। कार्य तो कितना है? 72, और दोनों कर रहे हैं तो दोनों की क्षमता से भाग दो तो 9 गुण को 72 को 9 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 8। क्या मैं कह सकता हूं ए ने 8 दिन बाद काम छोड़ दिया था? तो क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा अपना। ठीक है, आगे देखो 22 नंबर क्वेश्चन में इसने लिखा है कि पी किसी काम को 16 घंटे में तथा क्यू उसे 24 घंटे में कर सकता है। आर की सहायता से उन्होंने ये काम 6 घंटे में पूरा कर लिया। तो आपसे इस बार पूछ रहा है कि आर आधा काम कितने घंटे में समाप्त करेगा। ध्यान से देखो, इस बार ये क्या बोल रहा है, पी है वो किसी काम को पूरा कर सकता है 16 घंटे में, और क्यू उसे कर सकता है बच्चों 24 घंटे में। आर की सहायता से उसने काम को 6 घंटे में समाप्त कर लिया, मतलब ये जो दोनों है ना, इन्होंने आर की भी मदद ली है। मतलब तीनों काम पर जब होते हैं तो कितने घंटे में पूरा कर लेते हैं? 6 घंटे। अब देखो एलसीएम लेता हूं, यहां पर है ना वही समय लिखना है जो पूरे काम का हो। ए पूरे काम को 16 घंटे में कर सकता है तो लिख सकते हैं, क्यू पूरे काम को 24 घंटे में कर सकता है, पूरे काम का टाइम है तो यहाँ एलसीएम वाली जगह लिख सकते हैं। और आर की सहायता से उन्होंने, तो पी क्यू आर तीनों मिलकर पूरे काम को 6 घंटे में कर सकते हैं, तो पूरे काम का टाइम ही लिखना है यहां पर, ये चीज ध्यान रखना। अब लेते हैं अपन इनका एलसीएम। 8 दूनी 16, 8 ती 24, 32 सॉरी 24 दूनी 48, 48 आ जाएगा बच्चों एलसीएम। 48 को 16 से भाग दो, 16 ती 48, ये एक दिन में 3 पेड़ लगाएगा। इसने 48 पेड़ 24 दिन में लगाए तो रोज 2 लगाता है, और ये तीनों मिलकर 48 पेड़ 6 दिन में, तो 8 गुना 6 कितना? 48। अब आप मुझे पहले तो ये बताओ, आर का एक दिन का कार्य निकाल सकते हैं क्या अपन? तीनों का एक दिन का कार्य कितना है? 8। पी और क्यू का एक दिन का काम पता है, ये 3 है और ये 2, 3 + 2 बच्चों 5 पेड़ इन दोनों ने लगाए 8 में से, तो 8 - 5 बचे कितने? 3। क्या आर रोज 3 पेड़ लगा सकता है? कह सकता हूं मैं। लेकिन देखो इस बार क्वेश्चन ने क्या पूछा है, आर आधा काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे? पूरा काम करना है तो 48 पेड़ लगाने हैं, आधा करना है तो क्या 48 का आधा 24 ही पेड़ लगाने हैं क्या इस बार? और अकेले आर को लगाने हैं, आर एक दिन में कितने लगाता है? 3। तो बच्चों क्या 24 पेड़ 8 दिन में लगाएगा क्या? अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ए किसी काम को बी के साथ करता है तो 40 मिनट में कर देगा। पूरे काम को ना तो एलसीएम वाली जगह लिख सकते हो, ए बी के साथ कर रहा है तो कितने? 40 मिनट में कर देगा, जबकि बी उसे 1 घंटे में कर सकता है। अकेला बी जो है ना 1 घंटे में कर सकता है। बच्चों ध्यान रखना, ये मिनट में था तो इसको भी मैंने मिनट में बदल लिया। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, तो 60 लिख दी। ए अकेला 3 गुना काम कितने समय में करेगा? ये जो काम है ना उसको 3 गुना काम अकेले ए को करवाना है, कितने समय में करेगा वो बताना है। तो देखो सबसे पहले तो एलसीएम बताओ मुझे, तो 60 और 40 का एलसीएम हो जाएगा बच्चों 120। 120 पेड़ दोनों मिलकर 40 दिन में लगाते हैं, मतलब हर रोज 3। और बी अकेला 60 दिन में लगा सकता है तो रोज 2। अब आप मुझे ये बताओ, ए जो है उसका मैं 1 दिन का काम निकाल सकता हूं क्या? देखो ए और बी दोनों का 1 दिन का काम कितना है? 3।
बी का एक दिन का काम 2, यहां पर 2 रखूंगा, 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, 3 - 2, यानी कि ये एक दिन में 2 पेड़ लगाता है, ये एक, तो दोनों मिलकर 3 लगा रहे हैं कि नहीं। अब देखो आपको ए का समय तो बताना है, लेकिन इस बार काम वही नहीं है। अगर आपको यही पूछता ना बच्चों कि ए उस काम को अकेला कितने में, तो वही काम करना होता, लेकिन कह रहा है उसका 3 गुना काम, तो 120 गुना 3 ये है टोटल वर्क, और क्षमता कितनी है, एक ही है, तो 12 को 3 से गुना कर दो, 36, 360। लेकिन क्या ये टाइम अपने पास मिनट में है क्या, क्योंकि अपन ने मिनट में लिया था। लेकिन क्या अपने पास ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन है वो घंटे में है, तो क्या बच्चों मैं इसको 60 से भाग दे दूं तो टाइम आ जाएगा 360 बट्टा 60, 6 बार 6 घंटे में ये उसे खत्म कर सकता है 3 गुने काम को। समझ में आ गया ना, आसान था। बस थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, इकाई का, एक जगह समय की इकाई मिनट दे रखी है और एक जगह घंटे में, तो या तो आप इसको घंटे में बदल लेते या इसको मिनट में। 24 नंबर क्वेश्चन देखो, P किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में करता है। देखो बच्चों ये 10 दिन एलसीएम वाली जगह ले सकता हूँ क्या, ये बताओ पहले तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको कहा कि एलसीएम वाली जगह है ना अपन पूरे काम का टाइम लेते हैं, आधे अधूरे काम का टाइम नहीं लेते। तो मुझे बताओ 1/4 भाग कितने दिन में करता है। देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन अपन ने पीछे भी किया था, 1/4 भाग करता है वो कितने दिन में, 10 दिन में। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या, ए पूरा काम ये इधर आएगा तो 4, 1 भाग करेगा 40 दिन। ठीक है, ऐसे क्यू की बात करते हैं। 40% का भिन्न बनाओ, 20% का याद है 1/5, तो 40 का 2/5। तो आप लिख सकते हो इसी को कि 2/5 भागी 40% होगा, वो कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो मैं आपसे ये पूछूं, P और Q है बच्चों, है ना, यहाँ पर ये P है, ये क्या है, P है, A लिख दिया ना मैंने उसकी जगह P। तो बताओ Q जो है, यहां भी P कर लेना, Q जो है वो पूरा काम कितने में करेगा। तो आप कहोगे सर ये 2/5, इधर आके 5/2 बन जाएगा, तो 15 को 5 से करोगे 75 और बट्टा 2। ऐसे ही R की बात कर रहा है, ये R के लिए कह रहा है कि उस काम का 1/3 भाग 13 दिन में करता है, 1/3 भाग कितने दिन में, 13। तो पूरा काम R कितने दिन में खत्म करेगा, क्या ये इधर आएगा तो 1/3 है वो 3 बन जाएगा, 13 गुना 3 कितना, 39। S जो है ना वो उस काम का 1/6 भाग 7 दिन में कर सकता है। S जो है वो 1/6 भाग कितने दिन में कर सकता है, 7 दिन में। तो आप मुझे बताओ पूरा करने के लिए 1/6 इधर आएगा तो 6 बन जाएगा, 6 गुना 7 कितना, 42। थोड़ा सा मैं इसको और सोल्व करूं तो 75 का आधा करूं तो मैं 37.5 आएगा क्या बच्चों, और इसका 40 दिन, इसका 39 और इसका 42। तो सबसे पहले उस कार्य को कौन पूरा करेगा, सबसे पहले मतलब कम दिन में। क्या इन सभी टाइम में सबसे कम टाइम यही है क्या, तो आप कहोगे सर Q जो है ना वो सबसे पहले करेगा। और मैं ये पूछता सबसे आखिर में कौन करेगा, तो सबसे ज्यादा टाइम किसका है यहाँ पर, किसका, S का। तो आंसर क्या हो जाता, S। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखो, A किसी काम का 2/5 भाग कितने दिन में करता है, 6 दिन में। 2/5 भाग कितने दिन में, 6 दिन में। तो आप मुझे ये बता दो A पूरा काम, तो आप कहोगे सर ये 2/5 इधर आएगा तो 5/2 बन जाएगा, 30 तो 15 आ जाएगा, 5/2 से गुना कर दिया तो कितना आ गया, 15। फिर B के बारे में देखो क्या बोल रहा है कि B जो है ना वो उस काम का 1/3 भाग करता है और कितने दिन में, 10 दिन में। तो क्या पूरा काम 30 दिन में करेगा क्या, ये 1/3 इधर आके 3 बन जाएगा। उल्टा कर देते हैं, A तथा B दोनों मिलकर 4/5 भाग कितने दिन में करेंगे। तो आप तो पहले तो मुझे बता दो A और B मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो या फिर वैसे करो, देखो एलसीएम बताओ 30, 15 से भाग दो, ये रोज के 2 पेड़ लगाएगा और ये 1। A प्लस B का टाइम बताना है, दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। अब देखो अगर ये नहीं कहता तो मैं पूरा काम लेता कितना, 30 दिन। लेकिन इसने तो साफ साफ बोला है कि 30 पेड़ नहीं लगाने,
इसका 4/5 निकाल लो, इतने ही पेड़ लगाने हैं, ये काम करना है इस बार दोनों को। तो कितने दिन में, दोनों का एक दिन का काम, जोड़ो बच्चों, 2 + 1 कितना 3, 3 से काट दो 10 बार, 5 से काट दो 2 बार, 4 × 2 कितना 8 दिन। उस काम का 4/5 भाग दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, आप कहोगे सर 8 दिन। ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य के 4/5 भाग को 20 दिन में कर सकता है, फिर वह बी को बुलाकर उसके साथ मिलकर शेष काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है, तो अकेला बी उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। ध्यान से देखो, ए जो है ना बच्चों, वो किसी कार्य का 4/5 भाग कितने दिन में करता है, 20 दिन में। फिर वह बी को बुलाता है, खुद वही है, बी को बुलाए, मतलब अब दोनों काम करेंगे, और शेष काम देखो, कुल काम एक में से कितना हो चुका 4/5, तो एक में से जब 4/5 घटाओगे तो 1/5 और बच जाएगा, यानी दोनों ने ये शेष बचा हुआ काम है ना 1/5, वो कितने दिन में कर दिया, 3 दिन में। क्या एलसीएम ले लूं, नहीं, एलसीएम इसलिए नहीं ले सकते, मैंने बताया था ये आधे अधूरे काम का टाइम है बच्चों, पूरे काम का टाइम होना चाहिए। तो मुझे बताओ ए इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो आप कहोगे सर ये 4/5 इधर आएगा तो 5/4 बन जाएगा, इसको करो बच्चों 5/4 से गुना, 25 दिन आ जाएगा। ऐसे ही a + b का भी पूरा टाइम निकाल लेते हैं, पूरा काम कितने दिन में करेंगे, ये 1/5 है, इधर आके 5 से गुना कर देंगे तो 5 × 3 कितना 15। एलसीएम ले लो, 25 और 15 का एलसीएम 75 बच्चों, 75 को 25 से भाग दोगे 3 बार, 15 से भाग दोगे 5, ये एक दिन के 3 पेड़ लगाता है और ये 5। लेकिन आपसे तो ये पूछा है तो अकेला बी उसे कितने दिन में करेगा, तो बी का टाइम निकालना है, कुल कार्य कितना है 75। अब मुझे बी की अकेले की कैपेसिटी बतानी है, भाग बी के एक दिन के काम से देंगे। देखो बच्चों ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5, ए 3, तो क्या बी 2 पेड़ लगाता है क्या, देखो ए की जगह मैंने 3 रखा, 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, 5 - 3, 5 में से 3 पेड़ ए ने लगाए तो बचे कितने 2, वो कौन लगाएगा बी, तो 2 से भाग दे दो, 37.5 दिन आ जाएगा बच्चों, आंसर ए अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो 27 नंबर, एक बार ध्यान से देखो इसे क्या कह रहा है, पढ़ो लैंग्वेज, पढ़ो इस क्वेश्चन की। देखो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी बच्चों की कभी भी कोई भी काम अपन करते हैं तो जो मजदूरी होती है ना वो अपन उनके द्वारा किए गए काम के अकॉर्डिंग बांटते हैं। ठीक है, अब आप मुझे ये बता दो कि इस क्वेश्चन में ये कह रहा है ए और बी ने किसी काम को करने का ठेका लिया है और 4200 रुपए में ठेका ले लिया कि हम इसे 4200 रुपए में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में और बी अकेला इसे 12 दिन में कर सकता है, लेकिन ना तो ए ने अकेले ने किया ना बी ने, उन्होंने क्या किया, वो ठेके पे लिया हुआ जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं इसे, उन्होंने क्या किया सी को भी बुला लिया और दोनों खुद थे और 4 दिन में काम खत्म करके नक्की। तो आपसे पूछा है कि सी को कितने रुपए देने पड़ेंगे उन दोनों को। तो देखो पहले तो आप मुझे बताओ ए पूरा काम कर सकता है अकेला कितने दिन में, 8 दिन में, और बी पूरा काम कर सकता है कितने दिन में, 12 दिन में, और सी की मदद से यानी कि वो दोनों तो हैं ही हैं ए प्लस बी, और सी की सहायता से उन्होंने ये काम कितने दिन में खत्म कर दिया, 4। एलसीएम देखो बच्चों आ जाएगा 24, 8 का भाग 2 3 बार, 12 का भाग 2 2 बार, 4 का भाग 2 6। ए एक दिन में 3 पेड़ लगाता है, ये 2 लगाता है, ये 6। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इनका जो कार्य है ये 3 पेड़ लगाएगा, ये 2 पेड़ लगाएगा, ये 6, तो सैलरी भी इसी अनुपात में टूटेगी। अब आप कहोगे सर ये तो एक दिन का कार्य है, बिल्कुल एक ही दिन का कार्य है सर, अपन तो टोटल वर्क के अकॉर्डिंग बांटते हैं। बिल्कुल बच्चों कुल कार्य के अकॉर्डिंग ही बांटते हैं, लेकिन एक बात बताओ तीनों ने 4-4 दिन ही काम किया, एक दिन में 3 तो ये 4 दिन में 12 पेड़ लगाएगा, ये एक दिन में 2 तो 4 दिन में 8 पेड़ लगाएगा, 4 से गुणा कर रहा हूं मैं, ये एक दिन में 6 तो 4 दिन में 24, ये कुल कार्य आ गया। अब मुझे एक बात बताओ सबको अगर 4-4 से गुना करना है तो 4 तो वापस कॉमन आ जाएगा ना, 4 से भाग वापस दोगे तो यही आ जाएगा। तो कहने का मतलब जब सभी के सभी
शुरू से लेके लास्ट तक 7 काम करे ना, तो ध्यान रखना एक दिन के काम का अनुपात भी वही होगा और कुल काम का अनुपात भी वही होगा। जैसे मैं कहता हूं कि सबने 6 दिन काम किया, तो बच्चों आप इसको भी 6 से, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से गुना करते, लेकिन रेशियो बनाना है अनुपात, तो अपने को पता है छोटी से छोटी लेते हैं, जो काटते हैं वो जो कट सकता है उसको काट देते हैं, और अपने को पता है 6 से गुना दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो सब जगह 6 का भाग जाएगा ही जाएगा ना। तो टाइम सबका सेम है ना, तो एक दिन का अनुपात भी वही होगा जो टोटल काम का अनुपात होता है। इसलिए मैंने यहीं से 3 + 2 + 6, इसको 3 रुपए मिलेंगे, इसको 2, 5 और इसको 6, कुल कितने रुपए मिलने चाहिए? 11। लेकिन वास्तव में कुल कितने रुपए मिले हैं बच्चों? 4200। तो आप कह देना कि 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4200। तो बच्चों मुझे 1 यूनिट की वैल्यू बता दो आप। तो आप कहोगे सर 4200/11। आपको किसकी सैलरी बतानी है? आपको सी की बतानी है। तो आप लोग कितने यूनिट की वैल्यू बताओगे? 6 यूनिट की वैल्यू बताओगे। एक छोटी सी गलती कर दी भाई अपन ने, ध्यान दो इधर। गलती क्या कर दी अपन ने? ए का 1 दिन का काम 3, बी का 1 दिन का काम 2, सी का 6 नहीं है ये सबका मिलकर 6 है। तो सी का निकालने के लिए देखो सीधा इसे क्या करो आप, तो ये 3 पेड़ लगाता है, ये 2, तो दोनों ही करते तो 5, 6 में से 5 पेड़ ये दोनों लगा सकते हैं, तो बच गया कितना? 1, यानी सी रोज का 1 ही पेड़ लगाएगा। तो यहाँ पर 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4200। तो 1 यूनिट की निकालनी है तो 6 से भाग दे दो, कितना आ गया? 700। और आपको अगर सी का टाइम बताना है, सॉरी सी की मजदूरी बताना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 700 ही अपना आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, मैंने गलती से सी की जगह 6 लिख दिया था, नहीं ये 6 तो तीनों का काम है, ये कह रहा हूँ। तो यहाँ पर भी फिर क्या 4 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? केवल 4 ही आएगा ना, और वापस 4 से काटोगे तो 1 आ जाएगा। अगला देखो, पढ़ो एक बार फिर से वापस, किए हैं ऐसे क्वेश्चन अपन ने। ए तथा बी किसी कार्य को पूरा करने के लिए 15 और 10 दिन का समय लेते हैं बच्चों। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया था। हर एक क्वेश्चन पढ़ते चलो पूरा दिमाग में, बोले यार ए अकेला करता ना तो 15 दिन में कर देता, लेकिन अकेले ने नहीं किया। बी अकेला पूरे काम को 10 दिन में कर सकता है, लेकिन काम वास्तव में हुआ कैसे है? उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, मतलब स्टार्टिंग में तो दोनों थे बच्चों, 2 दिन बाद किसी काम से बी को काम छोड़ना पड़ गया, शेष काम को अब अकेला ए करेगा। तो पूरा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ ये पूछ रहा है। देखो ए पूरे काम को कर सकता है 15 दिन में, पूरे काम का टाइम है एलसीएम वाली जगह लिख सकते हो। बी पूरे काम को कर सकता है 10, 15 और 10 का एलसीएम आ जाएगा बच्चों 30, 30 में 15 का भाग दिया 2 बार, 30 में 10 का भाग दिया 3 बार, यानी 30 पेड़ लगाने हैं। ए रोज का 2 पेड़ लगाएगा और बी रोज के 3 पेड़। अब देखो स्केल पे चलते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए। शुरुआत तो दोनों ने की थी, 2 दिन तक तो साथ ही थे, लेकिन 2 दिन बाद किसी काम की वजह से किसको जाना पड़ा? बी को। घर पे बीवी ने बुला लिया, बी को बुला लिया, तो अब आगे कौन करेगा? ए। अब ए आगे का शेष काम करता है, लेकिन आपसे पूछा पूरा कार्य कितने दिन में हुआ, तो बच्चों ध्यान रखना इस टाइम में ये 2 दिन जोड़ने भी हैं, ये निकाल लेना, और 2 क्योंकि पूरा टाइम पूछ रहा है इस बार। तो आप तो सीधा सी बात है, ये 1 दिन में 2, ये 3, दोनों साथ काम करेंगे तो 1 दिन में 5 पेड़ लगा देंगे, 2 + 3, और 2 दिन में 10 पेड़ तो इन्होंने लगा दिए थे जब साथ थे। कितने में से? 30 में से। तो बच गए कितने बच्चों? 20। ये 20 पेड़ अकेले ए ने लगाए, तो कितने दिन लेगा? तो आप कहोगे सर 20 तो कुल काम है जो ए के लिए है, लेकिन एक दिन का काम कितना है? 2। 1 दिन में 2 पेड़ लगाता है, तो बचे हुए 20 पेड़ आगे 10 दिन और लेगा ये। आपको पूरा टाइम बताना है तो 10 + 2 जोड़ दो, 12 दिन अपना आंसर हो जाएगा। पूरा काम 12 दिन में खत्म हुआ। ध्यान से सुनना, यहां तक कर लिया। मैंने आपको यह क्वेश्चन जब करवाए थे तो एक बात बताई थी कि अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं चलते, अपन अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, अपन इसकी मनमर्जी नहीं चलने देंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो बच्चों। दोनों ने साथ काम शुरू किया था, फिर ए क्या बोल रहा है? कितने पेड़ लगाने थे अपने को? 30 पेड़ लगाने थे।
अब देखो ए क्या बोल रहा है, सॉरी बी, कि मैं 2 दिन बाद जाऊंगा भाई, काम शुरू होने के 2 दिन बाद जाऊंगा। तो अपन ने कहा यार तू 2 दिन बाद जाएगा तो ऐसा कर, तू आज ही चला जा, और तू 2 दिन तक काम करता है तो तेरे 2 दिन का काम भी अपन तू तेरे साथ ले जा। तो अब जो काम बच गया वो ए करेगा, और क्या उतने टाइम में कर देगा क्या? भाई अपन बी को निकाल रहे हैं, 2 दिन काम कर रहा था, अपन ने काम पे लाए नहीं, उसको निकाल ही दिया, तो वो जो 2 दिन काम करता है वो काम भी तो कम करना पड़ेगा ना इसी टाइम में। तो आप क्या करो, बी को निकाल दो, बी की जरूरत ही नहीं है, बी को मैंने क्या किया, क्रॉस कर दिया, निकाल दिया बच्चों। कितने दिन काम कर रहा था? 2 दिन, तो उसका 2 दिन का काम भी निकाल दो। तो आप कहोगे सर बी 2 दिन में 6 पेड़ लगा सकता है, तो 6 पेड़ कम कर दो, ये लो बच गए कितने, 24। अब मुझे बताओ 24 पेड़ अब अकेला ए लगाएगा, बी को तो निकाल दिया, और इतने टाइम में लगा देगा, क्योंकि वक्त जो ए पहले कर रहा था वही अब कर रहा है, कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं। तो यहां भी ए है क्योंकि बी को तो अपन निकाल चुके हैं, और यहां भी ए है, ए यहां से यहां तक करेगा, और 24 दिन में, तो आप मुझे बताओ ए एक दिन में कितने लगा रहा है, 2, तो 24 पेड़ 12 दिन में लगा देगा, डायरेक्ट आंसर आ जाता है, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना होता। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, अगर इसी क्वेश्चन में ये बोलता ना कि बी ये कह रहा है कि मैं काम खत्म होने से 2 दिन पहले जाऊंगा, खत्म होने से 2 दिन पहले, अब उसने कितने दिन किया वो तो नहीं पता अपने को, तो क्या पता होता कि 2 दिन उसने नहीं किया, तब अपन उसको 2 दिन और एक्स्ट्रा काम पर रख लेते और उसका 2 दिन का जो काम था वो जोड़ देते। लेकिन कोई आदमी ये कहता है ना कि काम शुरू होने के इतने दिन बाद मैं जाऊंगा, तो अपन उसको निकाल ही देते हैं, और जितने दिन उसने काम किया वो उसको उतने दिन का काम निकाल देते हैं, क्योंकि अपने को नहीं पता कि उसने कितने दिन नहीं किया, अपने को तो ये पता है कितने दिन किया। तो सीधी सी बात एक ही ध्यान रखनी है, अगर शुरू से कहे कि इतने दिन बाद जाएगा तो अपन कहेंगे तू आज ही निकल, और तेरा उतने दिन का काम भी निकले, बचा हुआ व्यक्ति बचा हुआ काम कर लेगा उतने ही टाइम में। समझ आ रही है बात? लेकिन अगर कोई व्यक्ति बच्चों ये बोलता है ना कि मैं काम खत्म होने से इतने दिन पहले जाऊंगा, तो आपको नहीं जाने देंगे, तू इतने दिन और रुक और उसके इतने दिन का काम भी जोड़ दो, उतने टाइम में वो काम हो जाएगा। बस यही लॉजिक लगाना इस टाइप के क्वेश्चन में। अगला देखो, ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी उसे 40 दिन में कर सकता है। ए द्वारा आरंभ करके वो बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो बताओ किस दिन कार्य पूरा होगा, किस दिन पूरा होगा, है ना, ये पूछ रहा है आपसे, ना कि कितने दिन, ध्यान रखना इस बात का। तो देखो ये वापस एक दिन छोड़कर एक दिन वाला मैंने आपको करवाया था। ए अकेला पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, 20, बी कितने दिन में, 40, एलसीएम 40, ये रोज के 2 पेड़ लगाएगा और ये 1। अब देखो काम किसने शुरू किया, ए ने, तो आप कहोगे सर पहले दिन काम पर आएगा ए और कितने पेड़ लगा जाएगा, 2। दूसरे दिन काम पर कौन आएगा बच्चों, बी, और कितने पेड़ लगा के जाएगा, 1। क्या काम को शुरू हुए 2 दिन हो गए क्या, और 2 दिन का काम कितना हो गया बच्चों, तो पहले दिन 2 और दूसरे दिन 1, 3 पेड़ लग गए टोटल। अगले 2 दिन फिर 3 लगेंगे, अगले 2 दिन फिर 3 लगेंगे, यही काम होगा। अब आप मुझे ये बताओ टोटल काम कितना है, 40। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसको एक ऐसी संख्या से गुणा करो ताकि वैल्यू इसके पास ही जाए, बड़ी ना। तो अपने को पता है 13 गुना 3 कितना होता है, 39, 14 3 42, तो बड़ा हो जाएगा, तो इसको 13 से गुणा कर दो। लेकिन ध्यान रखना ये 13 से इधर भी गुणा करना है, पूरी समीकरण को करना है। तो 13 गुना 2 26 दिन हो जाएंगे, तो काम कितना हो जाएगा, 13 3 39। लगाने कितने थे, 40। क्या एक पेड़ अभी भी लगाना है क्या, शेष कार्य कितना, 40 में से 39 लग गए, तो एक पेड़ अभी भी बचा। अब मैंने आप लोगों को बताया था काम पर वापस वही आएगा जो शुरू करता है। अब आगे कौन सा दिन होगा, 27वां दिन। 27वां दिन क्या पूरा लग जाएगा क्या, तो देखो काम कितना करना है, 1, और ये रोज के 2 पेड़ लगाता है, तो एक पेड़ तो आधे दिन में लग जाएगा। अगर मैं ये पूछता इस क्वेश्चन में कि कितने दिन लगेंगे, तो आप कहेंगे सर 26 दिन तो पूरे हैं, और 27वें दिन का आधा ही भाग है, तो 26.5। लेकिन इस बार टाइम नहीं पूछा आपसे, तो ये पूछा काम जब खत्म होगा उस दिन कौन सा होगा, तो क्या 27वें दिन में ही खत्म हुआ है क्या, भले ही पूरा दिन ना लगा हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, इस बार 27वें दिन में ये कार्य पूरा होगा। एक बार फिर से देख लो, बोर्ड पे आपके सामने क्वेश्चन। इस बार आपसे ये नहीं पूछा कि बच्चों काम कितने दिन में पूरा होगा,
तो अगर ऐसा पूछता तो आंसर होता 26.5, लेकिन आपसे पूछा काम कौन से दिन, तो 27वें दिन में खत्म हुआ है, भले ही 27वां दिन पूरा ना लगाओ। ठीक है ना? तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, ए तथा बी किसी काम को अलग अलग करेंगे तो 20-30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ काम किया, फिर बी कार्य छोड़कर चला गया। यदि शेष कार्य ए 10 दिन में पूरा करे तो बताओ बी ने कितने दिन तक काम किया। देखो बच्चों, सीधा सा क्वेश्चन है, ए और बी। ए अकेला तो 20 दिन में, ये 30 दिन में, एलसीएम कितना 60। ये रोज के 3 पेड़ लगाता है और ये कितने 2। अब ये कह रहा है कि कुछ दिन तो उन्होंने साथ काम किया, पहले दोनों साथ थे, कुछ दिन किया, ये टाइम नहीं पता। फिर कुछ समय के बाद कौन क्या, बी चला गया, तो आगे कौन बचेगा, ए। और ए ने ये शेष जो काम है वो कितने दिन में पूरा कर दिया, 10। तो आप तो मुझे बता दो लास्ट के 10 दिन कौन था, ए। ए एक दिन में 3 पेड़ लगाता है तो 10 दिन में 30। ये 30 पेड़ तो इस अकेले ने लगाए, कितने में से, 60 में से, तो बचे कितने, 30। ये दोनों ने लगाए थे क्या, और कितने दिन लगेंगे, तो सर 30 पेड़ लगाने हैं, दोनों मिलकर एक दिन में 5, तो 30/5। क्या 6 दिन तक दोनों ने साथ काम किया था, 6 दिन बाद बी चला गया था। तो आपसे ये पूछा है तो बी ने कितने दिन तक काम किया, तो 6 दिन किया था। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। 31 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए बी सी, ये 10 दिन लेता है, ये 12, ये 15, एलसीएम 60, ये रोज के 6 पेड़ लगाएगा, ये 5 और ये 4। ये तो आप लोग सीख ही गए, हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। अब देखो क्या कह रहा है, एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ध्यान से सुनो, पहले तीनों थे, किंतु कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया, एक ही छोड़ने के 2 दिन बाद बी। देखो मान लो ये 5 दिन है, लास्ट के कितने दिन है, 5 दिन। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। 5 दिन पहले कौन चला गया, ए। अब इसके बाद ए नहीं होगा, इनमें से ए को निकाल दिया तो बचा कौन, बी और सी। फिर कह रहा है ए काम यहां पर छोड़कर गया ना, उसके 2 दिन बाद बी भी गया, ये 2 दिन है आगे के। अब इसके बाद बी भी नहीं होगा तो आगे कौन सा होगा, सी होगा ना। ए पहले ही गया, बी यहां से, अब सी बचा। ये 5 दिन में से 2 दिन ये है, तो ये बच गए कितने, 3 दिन। ये कह रहे हैं आपसे पूछा है कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, ये टोटल टाइम बताना है। तो बच्चों 5 दिन तो ये टाइम निकाल के उसमें 5 जोड़ देना है, यही करना है ना। अब देखो करते हैं, सी ने 3 दिन अकेले काम किया, सी एक दिन में 4, तो 3 दिन में 12 पेड़ लगा देते हैं। यहाँ बी और सी दोनों कर रहे हैं, बी और सी दोनों एक दिन में 9 पेड़, लेकिन 2 दिन काम किया तो 9 × 2 18 पेड़ इन्होंने लगा दी। 18 + 12 क्या 30 पेड़ लग गए क्या बच्चों, कितने में से, 60 में से। 60 में से 30 पेड़ इधर लग गए तो बचे कितने, 30। लेकिन क्या ये 30 पेड़ तीनों ने मिलकर लगाए, तो आप कहोगे सर हाँ, तो देखो 15 पेड़ एक दिन में लगाते हैं सब मिलके, तीनों है ना। तो बताओ 30 पेड़ 2 दिन में, टोटल टाइम पूछा है तो 5 दिन ये 2 दिन ये, 7 दिन अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन देखो मैंने आपको एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताई है, ये कर लेना। काम कितना करना है, 60। अपन टाइम नहीं छेड़ रहे, अपन काम छेड़ रहे, काम कम ज्यादा कर रहे हैं, टाइम वही रख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा टाइम में। अब देखो जिद क्या क्या कौन कर रहा है, एबीसी 3 लोग है ना। ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ए क्या बोल रहा है कि काम खत्म होने से 5 दिन पहले जाऊंगा, लास्ट से दे रखा है कि 5 दिन। अब उसने कितने दिन काम किया वो तो नहीं पता, लास्ट के 5 दिन नहीं किया तो अपन उसको नहीं जाने देंगे, उसको कहेंगे तो यार 5 दिन और रुक, इसको रखेंगे लास्ट तक। लेकिन इसको 5 दिन अपन अपनी तरफ से रख रहे हैं, क्वेश्चन तो ये नहीं कह रहा। तो क्या उसका 5 दिन का जो काम है वो तो एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, वो जोड़ दो। ए एक दिन में 6 पेड़ लगाता है तो 5 दिन में 6 × 5 कितना बच्चों, 30। ए को रख लिया मैंने लास्ट तक, अब ए को नहीं निकालना, बस काम ज्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, टाइम तो वही रहेगा। फिर कह रहा है कि जो बी है ना वो उसके 2 दिन गया तो वो 5 दिन नहीं करता, 5 में से 2 कम कर दो, ये 3 ही दिन नहीं करेगा। लास्ट के कितने दिन नहीं करेगा, 3। अपन उससे भी हाथा जोड़ी करके कहते हैं कि यार तू भी रुक जा, 3 दिन और रुक जा,
तो वो कहेगा काम ज़्यादा हो जाएगा। कितना ज़्यादा हो जाएगा कर लेते हैं। तो वो कहेगा मैं एक दिन में कितने 5 पेड़ लगाता हूँ, तो 3 दिन में 15 पेड़ एक्स्ट्रा लगा दूंगा। कोई बात नहीं, 15 पेड़ एक्स्ट्रा लग जाएंगे, टाइम तो वही है ना। और सी तो बच्चों कहीं जा ही नहीं रहा, तो ये तो पहले से ही है। तो अब तीनों हो गए, तीनों उतने समय में ये काम कर सकते हैं। अगर कोई नहीं जाता तो पहले एक बार जोड़ो इसको, 60 + 30 90, 90 + 15 105 पेड़ उतने समय में लग जाएंगे अगर तीनों नहीं जाए, तीनों साथ काम करें। तो तीनों का एक दिन का काम कितना है बच्चों? 15। 105 को 15 से भाग दो, 15 सत्ती 105। कोई स्केल की जरूरत नहीं है, इसके बाद आप डायरेक्ट ये करेंगे बच्चों। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अपन आसानी से कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, बाकी अपन अगली क्लास में पाइप वाले क्वेश्चन भी करेंगे, वो भी ऐसे ही होंगे एज इट इज। ठीक है, तो थैंक्स आप लोगों को। ये सारी चीजें अच्छे से पढ़नी है। जो भी चीजें मैं आपको पढ़ाऊं उस टाइप के प्रीवियस ईयर्स के पेपर आपके पास होंगे। आप लोगों को यहाँ से भी अपन लोग पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे क्वेश्चंस की, उसको भी आप सोल्व करना, फिर उसका सॉल्यूशन देखना। मैं आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं आप लोगों के एग्जाम प्रीवियस पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन, या फिर आगे जो एग्जाम होगी उसमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अपन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा बच्चों। देखो, अगर आपको 100 मीटर की रेस में भाग लेना है तो अपने को तैयारी 200 मीटर की करनी पड़ेगी, तभी जाके अपन 100 मीटर की रेस को टॉप कर सकते हैं। उम्मीद है समझ पा रहे हो आप लोग। ठीक है बच्चों, कंटिन्यू रखना अपनी स्टडी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।